आज क्लास 9 लेसन 1 एनसीईआरटी बुक से पदार्थ चैप्टर है नाम। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, एग्जाम्पल में हवा, पानी, कुर्सी। उसके बाद भौतिक अवस्था में आधार से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन? ठोस, द्रव, गैस। और वैज्ञानिक सब, भौतिक वैज्ञानिक सबसे कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होते हैं? 2 और प्लाज्मा और बोस-आस्टीन होते हैं। ठोस, ठोस क्या है? इसका आकार और आयतन, जिसका आकार आयतन निश्चित हो से हम ठोस कहते हैं। जैसे पत्थर हो, लकड़ी हो जाएगा। द्रव, जिसका आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव। जैसे पानी, पानी क्या है कि एक गिलास में रखेंगे तो उसका क्या कि गिलास का आकार ले लेगा, और अगर कुछ और में रखेंगे, आयतन कुछ में और रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? उसका आकार दूसरा हो जाएगा। इसीलिए मतलब कि आयतन उसका सेम आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? उसका आकार बार बार चेंज हो। इसीलिए क्या कर रहा है कि आकार अनिश्चित होता है। जैसे पानी, तेल, दूध हो गया। गैस, जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे गैस कहते हैं। जैसे हवा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और भाप। ठीक है। तीनों अवस्था में कौन कौन रहता है? जल रहता है, H2O। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में जीते। ठोस अवस्था में जब जम जाएगा, जब बर्फ होगा उसको ठोस अवस्था में रख सकते हैं। द्रव जैसे जल हो गया, और गैस में कब हो जाएगा? जबकि वाष्प में जब गर्म करते हैं तो वाष्प हो जाता है, उसमें जल क्या होता है? गैस अवस्था में हो जाते हैं। ठीक है। और भौतिक स्थान में 2 जो प्लाज्मा होता है और क्या बोस्टिन। प्लाज्मा जो होता है क्या है? बहुत ताप होता है। जैसे सूर्य की और जैसे तारा चमकती है तो उसी के कारण ताप से चमकना है शुरू करती है। और आस्टीन बोस, प्लाज्मा बोस आस्टीन, बोस आस्टीन जो 1920 में 5वां अवस्था में लाया गया था, वो सत्येंद्र बोस लाए थे, भारतीय वैज्ञानिक थे। वो क्या होता है? बहुत ठंडा या न्यूनतम ठंडा होते हैं। ठीक है। अब आइए हम तीनों अवस्था के आपको बारे में बताएंगे। द्रव, ठोस, गैस। जब हम जैसे कि ठोस से द्रव, जबकि ठोस से हम द्रव जाते हैं तो क्या हो जाता है? जैसे कि ठोस, जैसे बर्फ से हम जल में जाते हैं तो क्या होता है? गलना। मतलब क्या होता है? मतलब कि गलता है। तो क्या नाम से? या संगलन बोल सकते हैं या गलना बोल सकते हैं। और जब द्रव से ठोस आता है तो क्या होता है? वो जमता है। या उससे क्या होता है? जमता है। जब ठोस सीधे गैस में जाता है उत्पादन होता है, और गैस से जाता डायरेक्ट ठोस में आता है निष्पेषण। ज़्यादा क्वेश्चन निष्पेषण पूछा जाता है। और द्रव से गैस आएगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण। और गैस से द्रव में जाएगा तो संघनन, और संघनन होता है। यहाँ पे वही यहाँ लिखा गया हुआ है। संघनन या गलन कहते हैं। जमना को हिमीकरण कहते हैं। जब ठोस द्रव से ठोस अवस्था में आता है तब उसे हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण का उत्पादन जब ठोस से सीधे गैस अवस्था में आता है उसे उत्पादन कहा जाता है। और निष्पेषण, गैस से डायरेक्ट ठोस अवस्था में आता है उसे हम निष्पेषण कहते हैं। वाष्पीकरण, द्रव से गैस में आता है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। सबसे धीमी करण यही है, मतलब वाष्पीकरण। जैसे सूरज में पानी रखने पर ठंडा होता है, उसमें सबसे धीमी करण क्या है? वाष्पीकरण है। कभी कोई पूछ देता है। संघनन, संघनन जब गैस से द्रव अवस्था में तो संघनन कहते हैं, मतलब कि गैस से द्रव बनना। ये नाम और ये नाम कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूजन करता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? जमना। और जब हम देखेंगे ठोस से द्रव, मतलब बर्फ से क्या हो रहा है? पिघल रहा है, तो पानी बन रहा है, द्रव बन रहा है, तो क्या हो रहा है? गलना हो रहा है। तो गाह में भी है गलना, और गाह इसमें भी है। तो हमेशा एक कॉमन याद रखना है। ये दोनों कंफ्यूजन कभी नहीं होना है। अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो इसमें ऑप्शन में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। बस आज इतने के लिए, और आगे पढ़ सकते हैं। जैसे भौतिक अवस्था 3 प्रकार के होते हैं, उसी तरह की रासायनिक अवस्था भी 3 प्रकार से होते हैं। जैसे कि तत्व, यौगिक, मिश्रण होते हैं। ये अगले नेक्स्ट क्लास के लिए करते हैं। बस जय हिंद।